देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव नजदीक देखकर बहुजन समाजवादी पार्टी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। आपको बता दें, बसपा ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कुल 10 सीटें जीती थी। इस बार वो इससे अधिक सीटें जीतने का गणित बैठा रही है। बताया जा रहा है कि मायावती पार्टी बसपा की नजर प्रदेश मुस्लिम बाहुल्य 13 सीटों पर है। पिछले चुनाव में उन्होंने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। वहीं बसपा ने वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव का जो गठबंधन था उसने वो सपा के साथ किया था। उसके कोटे में टोटल 38 सीटें आई थी। इनमें से कुल 10 सीटें मायावती ने जीती थी। आपको बता दें, बसपा ने मुस्लिम बाहुल्य 13 सीटों पर 5 बार जीत दर्ज की है। इसमें बिजनौर के मालूक नगर में, अमरोहा में कुंवर दानिश अली और सहारनपुर में हाजी फलजुअर और रहमान थे, और नगीना में गिरीश चंद और श्रावस्ती के राम शिरोमणि जीते हुए थे। अब ऐसे में मेरठ में बसपा के हाजी महमूद याकूब दूसरे नंबर पर थे। अन्य सीटों पर अगर देखा जाए तो सपा और उसके कोटे पर रालोद उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। बसपा इस बार जातीय समीकरण के आधार पर, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जातीय समीकरण के आधार पर ये सीटें लड़ने की योजना बना रही है। अब इसके आधार पर देखा जाए तो कोऑर्डिनेटरों से जो भी उम्मीद कर फैसला पैनल से मांगा गया था, बसपा अब उसमें यह मानकर चल रही है कि दलित और मुस्लिम को साथ आने में किसी तरीके का कोई गुरेज नहीं है। दोनों साथ अगर आ गए तो इस बार उसे पिछली बार की अपेक्षा अधिक सीटों पर सफलता मिल सकती है। आपको बता दें, बसपा इस बार लोकसभा की अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार बदलने की दिशा में काम कर रही है। उसके कई सांसद या पिछले उम्मीदवारों की दूसरी पार्टियों के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। आपको बताया, मायावती इसलिए किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है क्योंकि वो अधिकतर सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। लेकिन अधिकतर सीटों पर वह जातीय समीकरण के आधार पर उम्मीदवारी पर विचार उनका किया जा रहा। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती ये जो समीकरण बिठा रही हैं, क्या वो इन समीकरण में पास हो पाती हैं, क्योंकि उन्होंने जो दांव खेला है, हो सकता है अखिलेश यादव भी इस रेस में शामिल नजर आ रहे हैं। और अखिलेश यादव की भी सीटें पर जो नजर बनी हुई है वो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ही बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों में से कौन सीटों पर ज्यादा उम्मीदवारी या दावेदारी ठोक पाता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।